उसे बच्चा नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था भाभी? मैं बाप हूं उसका, उससे पहले मुझसे पूछना चाहिए था। फरहान, कुछ मजबूरियां होती हैं और मजबूरियां पूछने का वक्त नहीं देती। कौन सी मजबूरियां भाभी? किस तरह की मजबूरियों की बात कर रही हैं आप? कुछ मजबूरियों का नाम नहीं होता और वो माँ है बच्चे की। ये उसका हक है कि वो बच्चा पैदा करे या ना करे। यही बात जरा वो मेरे सामने तो कहे। फरहान, क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम प्यार करते हो उससे, और प्यार तो गलतियों पर पर्दा डालना सिखाता है ना कि उसे लाके कटहरे में खड़ा कर देता है। फरहान, तुम उससे कुछ भी नहीं पूछोगे, तुम्हें मेरी कसम। अभी तो तुम लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना है। बेबी बाद में प्लान कर लेना, कौन सी बड़ी कयामत आ गई है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे भाई, तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। तो मैं क्यों उस रहमत से ढूंढ रहा हूँ भला? अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए, अब तो पोतियों का दिल चाहता है। मम्मी जी, हाँ भाई, क्या? वो आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी, आप चलिए मेरे साथ। अभी? जी अभी आइए ना। मैं अभी आती हूँ। क्या हो? ये फरियाल, क्या हो गया? क्या हो गया फरियाल? इतनी घबराई भी क्यों? मम्मी, अनमोल ने बेबी अबॉर्ट कर दिया है। क्या? क्या कह रही हो फरियाल? मम्मी, आप अपनी तबीयत को संभालें। देखिए, इतने सारे लोग आए हुए हैं, अगर किसी को कुछ पता चल गया ना तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप नहीं जानती कि फरहान के दिल पर क्या गुजर रही है। ऐसा क्यों किया उसने? मैं नहीं जानती मम्मी, लेकिन आप प्लीज अपनी तबीयत मत खराब करें। मैं जाकर देखती हूँ कि आजान कहाँ है। भाई सारे इंतजाम बाहर मुकम्मल हैं, आप लोग जो रस्में रस्में करनी कर लें। और बाय द वे, अनमोल को तो किसी ने नहीं बताया। मम्मी, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें। क्या हुआ फरियाद? अम्मी अगर तबीयत ठीक नहीं, मैं डॉक्टर के लिए चलूं आपको? नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। मुझे अपना चेहरा छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए। छोड़ दो मुझे अकेला। अम्मी, क्या हुआ इन्हें? आसान, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो आपके दिल पर बहुत भारी गुजरेगी। आप प्लीज जाकर फरहान को संभाल लीजिए, वो बहुत टूट चुका है। फरियाद, हुआ क्या है? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ। आसान, अनमोल ने बेबी अबॉर्ट कर दिया है और फरहान को ये बात पता चल गई है, बहुत टूट चुका है। आप प्लीज खुद को संभालें आसान। आसान प्लीज, आप जाके अपने भाई को संभालिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हमारी बदनामी हो जाएगी। एक मिनट दो जरा मुझे प्लीज।
मोहब्बत की धनक में रहना, हर नज़र चाहे मोहब्बत की धनक में रहना, हर घड़ी चांद की किरणों चमक में रहना, ये रहे सदा नजारा, मुझे छोड़ दे खुदारा, मैं एक आम सी लड़की, मैं बेनाम सी लड़की, मैं एक आम सी लड़की, मैं बेनाम सी लड़की। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये अनमोल ने अबॉर्शन क्यों करवाया। अजीब मसला इन बहनों के साथ, एक की औलाद नहीं हो रही और जिसके हो रही है वो अबॉर्शन करवा रही है। अम्मी, आप अनमोल के किए की सजा भाभी को क्यों दे रही हैं? तुम्हारी भाभी का ही कसूर है, क्योंकि वो अनमोल की बहन। अनमोल वो लड़की है जिसने ना सिर्फ तुम्हारी हमारी भी खुशियां छीन ली। अम्मी प्लीज, आप कब तक इस बात का रोना रोती रहेंगी और शोक मनाती रहेंगी? मैंने जो कुछ भी किया था बिल्कुल ठीक किया था, और जो कुछ करूंगी आगे वो भी ठीक ही करूंगी। और मैं भी जो कह रही हूँ वो ठीक ही कह रही हूँ कि अनमोल ने अबॉर्शन करवा के खानदान का मजाक उड़ाया है। सालेहा गोद भराई की रस्म के कार्ड बांट रही है और उधर बहू ने गोद खाली करा दी, और इधर तो गोद भराई के आसार क्या उम्मीद भी नहीं नजर आ रही। हमें हम सब कुदरत के आगे बेबस हैं। बीबी हम तो तुम्हारे आगे बेबस है। हमें ये देखिए टेस्ट रिपोर्ट। मैंने कराची की बेस्ट लेबोरेटरी से अपना और नायाब का टेस्ट करवाया, और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बाप बनने की सलाहियत रखता हूं और नायाब में भी कोई कमी नहीं। तो मसला क्या है? किस बात की कमी है? इतनी कमी है तो सिर्फ आपकी दुआओं की। कुदरत आपकी दुआओं की मुंतजिर है। क्या आप नहीं चाहती कि आप दादी बने? दादी तो दूर की बात, आपने नायाब को अभी तक बहू एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप उसको एक बार दिल से एक्सेप्ट कर लें और दुआएं दें, फिर देखिए इस घर में खुशियों की रौनक आ जाए। चलो नायाब। लो देख लो, मेरा बेटा मुझे ही ताना मार गया कि मेरी वजह से वो औलाद से महरूम है। तो कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? ठीक हो तो कहीं ना? तुम बहन भाई को मैं ही गलत लगती? हाँ भाई, सारा कसूर मेरा ही है। जो कुछ भी हुआ गलती तो मेरी ही थी ना भाभी। खबरदार अनमोल, जो तुमने आप कहा कि गलती तुम्हारी थी, वरना ये सब भी तुम्हें ही गलत कहेंगे। जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। अनमोल, तुम्हारी शादी को भी वक्त ही कितना हुआ है, कुछ मेरे तजर्बे से भी सीखो। चलो बैठो और खाना खाओ। फरहान आ गया है। देखो फरहान, माना कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन यार one has to move on. You should just get over it. ये लो खाना डाल। I'm sorry भाई, मुझे भूख नहीं। पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को। परेशान है और क्या होगा, और उसका परेशान होना बनता भी है आसान। पर यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अनमोल इज सच अ सेंसिबल गर्ल, इसने हरकत क्या की है?
आसान जरूरी नहीं है जो जैसा दिखे वो वैसा ही हो। कह तो ठीक रही है। आपको अब लग रहा है कि मैं ठीक कह रही हूँ, तब आपको ठीक नहीं लगता था जब मैं आपको कहती थी कि सबूही और फरहान की शादी करवा दीजिए। आज अगर अनमोल की जगह सबूही होती तो वो मेरी बात तो मान लेती। और कुछ आलू की मदद। फरहान खाना तो खा लीजिए। मैं अपनी गलती तस्लीम कर रही हूँ ना, लेकिन जो कुछ भी हुआ उन सब के पीछे कोई मजबूरियां थी। अगर एक बार आप मेरी बात सुन लेंगे तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। रात को भी आप बाहर सो गए थे और मुझे भी सारी रात नींद नहीं आई। मुझे नहीं मालूम था कि आप हर नज़र चाहे मोहब्बत की धनक में रहना। बेवकूफ फरियाल, बात को बढ़ा, इतना बढ़ा कि तेरी बात के आगे हर चीज छोटी लगने लगे। इस अबॉर्शन को कत्ल का दर्जा दिला। बात कर सबसे, बता सबको कि ये अबॉर्शन नहीं एक कत्ल है। कत्ल। हाँ, ये तो वाकई फरहान के अरमानों का कत्ल है, मम्मी जी के जज्बातों का कत्ल है, इस पूरी फैमिली के मुस्तकबिल का कत्ल है। कत्ल है। कत्ल। अनमोल ने सबसे छुपाकर अपने साथ साथ तुम्हें भी मुजरिम बना दिया फरहान। मम्मी जी की जान से खेला। इतनी बड़ी महफिल, इतने लोगों के सामने हमारे दुख को सरे बाजार नीलाम कर दिया। हम लाइफ पार्टनर्स हैं भाभी। वो बच्चा मेरा भी था। वो मुझसे पूछे बगैर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझती हूँ फरहान। तुम बहुत मजबूत असाब के मालिक हो। मैं नहीं समझती कि तुम्हारी जगह पर अगर कोई और मर्द होता तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता। दिल के साथ जब एतमाद टूट जाता है तो रिश्तों के दरमियान सब कुछ खत्म हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि मम्मी जी की जान बच गई, वरना मैं तो डर ही गई थी। मेरा भी यही हाल है भाभी। अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हूं। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। अफसोस इस बात का नहीं है फरहान कि अनमोल ने इतना बड़ा कदम उठाया है। परेशानी तो इस बात की है कि उसे खुद सरी की आदत न पड़ जाए। कहीं उसकी नजरों में तुम्हारी अहमियत बिल्कुल खत्म ना हो जाए फरहान। देखो फरहान, तुम्हें अनमोल के साथ अपना रवैया सख्त करना होगा। उसने तुम्हारे बच्चे की जान ली है, उससे बात करना बंद कर दो। सच कहूं फरहान तो अनमोल की इस खुदसरी के पीछे तुम्हारी बेजा मोहब्बत है। फरहान, कब तक ऐसे बड़े बड़े नुकसानात बर्दाश्त करते रहोगे? अगर यही सब कुछ चलता रहा तो अनमोल तुम्हारे बच्चों की खून, मेरा मतलब है कि वो ये सब कुछ ऐसे ही ना करती रहे। तुम्हें अपने रवैये को सख्त करना होगा फरहान।